चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आजाद जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी प्रत्याशी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी साफ सुथरे उम्मीदवार, साफ सुथरी सबके उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर चल करके दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सम्मानित मीडिया बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही। संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन, प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर माननीय बहन जी की जनसभाओं को, माननीय आकाश आनंद जी की जनसभाओं को विशाल जन समर्थन मिल रहा है। खास तौर से युवाओं का बड़े पैमाने पे उनको समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो इस देश की 140 करोड़ लोगों के हितों की बात रखी जा रही, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए या तो लुभावने वादे कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने, कोई कहता है कि हमने 50 साल 55 साल शासन किया, कांग्रेस पार्टी कहती है, कोई कहती है हमने इतने साल शासन किया है। वो अपने 55 साल का किए गए कार्यों का विवरण नहीं दे रहे, ये अपने 10 साल और पिछली सरकारों का शासन का विवरण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता को भरमाने के लिए वो अगले 2047 की बात जनता से करते हैं। और किस स्तर पर दोनों पार्टियां अपने अपने उनके नेता लोग अपनी बात करने में करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय बहन जी अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी 4 बार की सरकारों में की गई विकास की बातों को, इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के गरीब शोषित लोगों के हक और हकूक़ की बात करती हैं। उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दिल्ली प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसमें सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें आज हम अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, प्रदेश प्रभारी स्वदेश आर्या जी, उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, सब लोगों की आम सहमति के साथ प्रदेश के जिले के, प्रदेश के जो जोन क्षेत्र हमारा बटा, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, चूँकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में
जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आजाद जी, जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित साथी डॉक्टर अशोक कुमार जी। लोकसभा क्रम संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 4 से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 5 नंबर से श्री विजय बौद्ध जी और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्रम संख्या 6 से श्रीमती विशाखा आनंद जी। इस तरह से 6 प्रत्याशियों को आउट ऑफ 7 6 में से आज की हम लोगों ने सर्वसम्मत के साथ घोषित करने का काम किया। उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग देते रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमती बोला मैंने। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आजाद जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी। आखिर में जो दक्षिणी दिल्ली रह गई उसके 1-2 दिन में आएंगे। बिल्कुल 2 दिन के अंदर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। वो जैसा कि आपने मार्च में कहा था जी, कि हमारी पार्टी से कोई भी अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा जी, तो क्या ये 6 के 6 क्लीन चिट प्राप्त है? अभी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी प्रत्याशी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी साफ सुथरे उम्मीदवार, साफ सुथरी सबके उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पे चल करके दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बिना गठबंधन के क्या बीएसपी दिल्ली में 7 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लोग गठबंधन से ही इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि बिना गठबंधन के क्या बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीत सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी कि हम कहते हैं हम 7 जीत जाएंगे, तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय ने अपने स्पीचेस में, अपनी मीडिया को संबोधन में, या उन्होंने जो मीडिया से बात की उनके माध्यम से बताने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था और 2019 में फिर से समाजवादी पार्टी के साथ किया। 93 और 96 का और 2019 का रिजल्ट इस बात को साफ साफ बताता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ती है, चाहे जिस प्रदेश में हो। कर्नाटक में हमने लड़ा जेडीएस के साथ लड़के, जेडीएस के वहां की मीडिया ने बताया कि बीएसपी की वजह से जेडीएस के 13-14 सीटें जीती। हम लोगों ने कहीं भी जिसके साथ लड़ा उनकी सीटें तो जीती, उनको तो फायदा मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। ये 93 का, 96 का, 2019 का और 2018 का कर्नाटक का अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरी नेताजी आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं और उन्होंने इस बात को बताया भी है। हमारा वोट तो चला जाता है, उससे दूसरी पार्टियों को हराने जिताने का काम तो हो सकता है,
लेकिन हमको इसका फर्क फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है आज की तारीख में। सर, लेकिन कर्नाटक में तो आपके विधायक जीते थे उस टाइम। कर्नाटक में हमारा विधायक जीते हैं क्या? कर्नाटक में गठबंधन की वजह से ही साथ जीते थे? नहीं, गठबंधन की वजह से नहीं जीते थे। गठबंधन की वजह से बिल्कुल वो नहीं जीते थे। अगर आप वहां का रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जो सीट गठबंधन में उन्होंने हमें दी थी, उस सीट पे हम उससे पहले वाले 3 चुनाव में हम जेडीएस से कम 10 गुना ज्यादा वोट पाए थे। पिछले सुन लीजिए पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी सुन लीजिए ना। जिस चुनाव में हम उनके साथ लड़े थे, उस चुनाव से पहले वाले चुनाव में जेडीएस को 6000 वोट मिला था और हमको 38,000 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन जब 2018 में जेडीएस के साथ समझौता हुआ तो हमको 72,000 वोट मिला, यानी कि जेडीएस का उसमें वोट बहुत ज्यादा हमारा प्लस नहीं हुआ था, बल्कि हमारी वजह से मांड्या में, मैसूर में, टुमकुर में, कोलार में जेडीएस को फायदा हुआ। और बाकी मीडिया ने कहा कि बीएसपी तो ये सीट वैसे ही जीत जाती, उनको ज्यादा सीटों पे लड़ते तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता। ये स्पष्ट है और हमने इस बात को अनुभव किया। मैं वहां 13-14 साल से कर्नाटक को देख रहा हूं।